चलो अलग। इस सवाल में ऐसा कह रहा है, पढ़ लो, 2 बॉल हैं और दोनों बॉल को वाल की तरफ फेंका जा रहा है। किसकी तरफ? वाल की तरफ फेंका गया। एक बॉल को ऐसे सीधे फेंका गया, ध्यान से समझो। एक बॉल को कैसे फेंका गया? सीधे नॉर्मली 90 पे फेंका गया और वो 90 डिग्री से ही कहाँ आ गया? फिर वापस आ गया। एक बॉल तो ऐसी हो गई। दूसरी बॉल को देखो, कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री फेंका गया। कैसे? हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री फेंका गया? 30 डिग्री पे, और टकरा कर, फिगर दिया हुआ है इसलिए अपने को टेंशन नहीं है, रिफ्लेक्ट होके फिर 30 से वापस आ गया। ठीक है, फिगर दिया हुआ है, देख ही रहे हो तुम लोग, देख रहे हो ना। बॉल गई, टकरा के वापस आई। यहाँ ऐसे बॉल बनाया हुआ है, बिलियर्ड बॉल। अब तुम्हें 2 सवाल के जवाब देने हैं वहाँ पर। पहला कि इन दोनों केस में वॉल पर फोर्स कितना लगा रहा है बॉल, वॉल पर कितना फोर्स लगा रहा है क्या बॉल। यही ना पहला आंसर सवाल पूछा। उसमें स्पीड दिया है, उसमें तो स्पीड नहीं दिया है, कह रहा है किसी भी स्पीड से फेंको। मास हम लोग m मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल रिजिड है, रिजिड का मतलब थोड़ा सा भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता इसको। ये अगर ऐसे नॉर्मली जा रही है तो दीवार पे फोर्स तो नॉर्मली ही लगाएगा। अरे ऐसे जाके टकरा रही तो फोर्स इस पे कैसा लग रहा होगा? नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली का मतलब समझ रहे होगे? नहीं समझे? तो फोर्स की डायरेक्शन इसमें कैसी होगी? नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल टू द वॉल। आया समझ में कि नहीं? परपेंडिकुलर ही लगेगा क्योंकि नॉर्मली है। इसमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी? अब हम सोचते हैं कि बॉल ऐसे आ रही है तो फोर्स ऐसे टेढ़े लगेगा। कैसे लगेगा? टेढ़े। तो हम ये गलत सोचते हैं, समझ गए? क्यों गलत सोचते हैं? क्योंकि फोर्स चेंज इन मोमेंटम से लगेगा। किससे लगेगा? चेंज इन मोमेंटम से। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मोमेंटम में चेंज कैसे आया। अब ध्यान से सुनो, चले ध्यान सुनो। ये जो बॉडी गई, इधर गई, मान लो u वेलोसिटी से गई और u से ही वापस आ गई। u से ही क्या हुई? वापस आई। तो पहले जिस वेलोसिटी से गई उसी वेलोसिटी से वापस आई, तो पहले वाला क्या, अप वाला क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? जाने वाला प्लस, तो आने वाला क्या हो गया? माना बॉडी का मास m है, तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? डेल्टा p कितना होगा? p2 माइनस p1 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर ये p1 इससे निकलेगा mu, ठीक है, और इससे क्या निकलेगा? p1 इससे निकलेगा, इससे p2 निकलेगा m माइनस u, समझ गए? माइनस mu, दोनों जोड़ेंगे माइनस का 2mu। अरे आया कि नहीं आया? मोमेंटम की डायरेक्शन नॉर्मली टू वॉल होगा, अवे टू वॉल। मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगा? इधर। हमने इधर का माइनस लिया है, अरे आया समझ में कि नहीं आया? और इधर का प्लस लिया है, तो माइनस से इधर की तरफ आएगा। तो जब इसमें मोमेंटम में नॉर्मली आ रहा है तो फोर्स भी नॉर्मली ही लगेगा वॉल पे। नहीं आया समझ में? फिक्स हो गई। अब इसमें आते हैं हम। इसमें बॉडी अगर u से ऐसे जा रही है, क्या ऐसे जा रही है, तो अब इसमें 2 डायमेंशनली हो गया एक तरह से। इसको हम करते हैं ऐसे, ध्यान, इसको 2 कंपोनेंट में बांट देते हैं। ये थीटा है तो ये भी कितना है? 30। कितना है?
तो ये u है, तो मैंने क्या बताया था, जो बगल में थीटा रहता है तो क्या बन जाएगा, u cos 30। ये कितना बनेगा, मैंने कहा था ना फिजिक्स में बहुत जगह आएगा 30। आया कि नहीं आया, हर चैप्टर में आ रहा, मुंह में मार दूंगा मैं। देखो अब यहाँ पर जब इधर आएगा तो बॉल इधर आने लगेगी, ऐसे होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 30। अब भी ये u से ही आ रहा है तो इधर कितना होगा u cos थीटा, और ये कितना होगा u sin थीटा। अरे समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। देखो इसकी डायरेक्शन सेम है, तो मोमेंटम इसमें एक x का बन रहा है और एक किसका बन रहा है, y का। अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इसमें केवल x एक्सिस से बना था, इस पे देखो ऐसे x एक्सिस का बन रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, नहीं समझे। तो ये वाला माइनस का होगा और ये वाला क्या होगा, इसमें दोनों नीचे जा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो y एक्सिस ऊपर प्लस होता है, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का। आया समझ में कि नहीं आया। तो जब हम डेल्टा पी एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मतलब x की डायरेक्शन में मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो पहली वेलोसिटी ये है, पहली x में ऐसे ये गया, x वाला है ये आया, x वाला ऐसे ये है। अरे नहीं समझे क्या, ये हॉरिजॉन्टल वाली ये हॉरिजॉन्टल वाली, ऐसे गया ऐसे आया, तो ये v और ये क्या है u, तो v माइनस यू इंटू एम। अरे ऐसा, यही आंसर आएगा, बस u की जगह क्या आ जाएगा cos थीटा, क्या आ जाएगा cos 30। अरे समझे कि नहीं समझे, तो मतलब सेम यही आंसर आएगा। अरे नहीं समझे क्या, इधर गया इधर आ गया, बस यहाँ u के साथ उधर cos थीटा cos 30 जुड़ा है, इधर cos 30 जुड़ा है, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा px में माइनस का 2u cos m भी लिख दो, m u cos 30। तो ये मोमेंटम हुआ। y का मोमेंटम देखते हैं, चेंज इन मोमेंटम कितना आया, चेंज इन मोमेंटम y का कितना आया, देखो दोनों इधर ही हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये फाइनल है, ये क्या है, तो m लिखते हैं और लिख देते हैं माइनस u, ये v है v है v है, समझ गए, साइन 30, समझ गए कि नहीं, माइनस ये रहेगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अरे एक माइनस बीच में ही रहता है ना, पहले से एक माइनस पहले से रहता है, और ये माइनस है यहाँ पे पहले से, नहीं समझे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, u साइन 30, ये इससे क्या हो गया, तो m इंटू जीरो, m इंटू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, समझे कि नहीं। तो y वाला मोमेंटम जीरो, x वाला चेंज इन मोमेंटम इतना, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, लिखना चाहो लिख दो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है। अरे तुम लोग जानते हो ना, मैंने कहा था याद कर लेना, -√3mu आया। तो मोमेंटम में चेंज कहाँ आया, x एक्सिस पे, नॉर्मल टू किस में आया, वॉल पर, नॉर्मल टू वॉल। तो फोर्स इस केस में भी फोर्स कैसा लग रहा होगा, नॉर्मली, कैसा लग रहा होगा नॉर्मली, क्योंकि मोमेंटम नॉर्मली, ऐसे तो फोर्स लगेगा नहीं आया, इसमें और इसमें दोनों में फोर्स कैसा लग रहा होगा, परपेंडिकुलरली, नॉर्मली टू वॉल, नॉर्मल टू वॉल। नहीं समझे क्या, एक आंसर ये हो गया मोमेंटम में चेंज, एक ये, और दोनों लिख देना, दोनों पे फोर्स नॉर्मली लग रहा है।